जय हिंद बच्चों। आज हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे। ये दो स्टोरीज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर में से हैं। ये स्टोरीज सितकाला शाह और बामा के बारे में है। सितकाला शाह और बामा ये दोनों कौन हैं? ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी। और आत्मकथा लिखने का कारण क्या था? ताकि वो दुनिया को ये भी बता सकें कि समाज में असमानताएं होना, या फिर धर्म में भेद होना, या फिर जाति अलग होना, या फिर अलग क्षेत्र होना, इससे कई बार लोगों को किस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन यानी पक्षपात का सामना करना पड़ता है। ये दोनों कहानियां उन दोनों के बचपन से हैं। आइए सबसे पहले जितकाला शाह की कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी का टाइटल है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। पहला दिन उस सेबों के शहर में बहुत ही अजीब सा था, थोड़ा ठंडा और थोड़ा अजीब। For the snow still covered the ground, क्योंकि धरती पर अब भी बर्फ गिरी हुई थी। And the trees were bare, और जो पेड़ थे वो पत्तों से बिल्कुल खाली थे। A large bell rang for breakfast, एक बहुत बड़ी घंटी की आवाज आई, जिसका मतलब था अब हमें नाश्ते के लिए जाना है। Its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. तो जब वो घंटी बजी, उसकी लाउड मेटालिक यानी कि बहुत ही जोर की आवाज, जो घंटा घर था, बेलफ्राई यानी कि वो जगह जहां पे घंटा होता है, जो हमारे ऊपर घंटा घर था, उसमें से गुजरते हुए बिल्कुल हमारे एकदम सेंसिटिव यानी हमारे नाजुक कानों तक पहुंची। द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। और उसके बाद एकदम से सबके जूतों की आवाज आने लग गई। सब लोग इधर उधर चलने लग गए और सबके जूतों की आवाज से ऐसे लगा जैसे कि हमें बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस with an undercurrent of many voices, murmuring an unknown tongue, made a bedlam within which I was securely tied. The constant clash of harsh noises. अब लगातार अलग अलग तरीके की आवाजें आ रही थी। कभी घंटियों की आवाजें, कभी लोगों के जूते चप्पलों की आवाजें, कभी लोगों के बातें करने की आवाजें। अंडरकरंट ऑफ मेनी वॉइसेस मर्मरिंग का मतलब है बुदबुदाती हुई आवाजें। एकदम जैसे पीछे से शोर चल रहा था, लगातार शोर चल रहा था। एन अननोन टंग मतलब ऐसी भाषा जिससे हम बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे। अब ये कहानी कौन लिख रही है? ये कहानी जितकाला शाह के बचपन की कहानी है। जब वो एक छोटी सी बच्ची है और वो ये सारा कुछ अनुभव कर रही है और अपने अनुभव के बारे में वो बता रही है। मेड अ बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। उन्होंने एक ऐसा बेड लैम्प बनाया, यानी कि एकदम हंगामा कर देना, या फिर जैसे पागल खाना, जैसे इतना शोर होना जैसे कि पागल खाने में होता है। तो इतना हंगामा कर दिया विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, जिसके अंदर में एकदम कस की जकड़ी हुई थी। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, ऑल वॉज यूजलेस। अब जो मेरी आत्मा थी, जो मेरा स्पिरिट था, वो बिल्कुल टूट चुका था। और वो क्यों टूटा था? वो इस संघर्ष में टूटा था क्योंकि मैं वहां से आजाद होना चाहती थी और आजादी मुझे मिल नहीं रही थी। तो अपनी आजादी के लिए लड़ने के समय मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। ऑल वॉज यूजलेस, सब कुछ एकदम बेकार था क्योंकि वहां से बाहर जाने का कोई तरीका नहीं था। अ पेल फेस वुमन, एक महिला आई जिसका चेहरा बिल्कुल फीका सा था, विद वाइट हेयर, उसके सफेद बाल थे, केम अप आफ्टर अस, वो हमारे पीछे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। हमें एकदम लाइन में खड़ा कर दिया गया। हम सभी लड़कियां थी और हम सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस। ये सब की सब इंडियन गर्ल्स थी। इंडियन कौन सी? इंडियन अमेरिकन गर्ल्स। सबने बहुत ही स्टिफ जूते पहने हुए थे, यानी कि बहुत ही अकड़न भरे जूते पहने हुए थे। एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो बिल्कुल उनके शरीर से चिपके हुए थे। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर। जो छोटी लड़कियां थी उन्होंने स्लीव्ड एप्रन्स पहने हुए थे, यानी बाजू वाले एप्रन पहने हुए थे, और उनके बाल एकदम शिंगल्ड थे। शिंगल्ड यानी कि बहुत ही करीब से काटे हुए, बहुत ही छोटे छोटे काटे हुए। तो उनके बाल बहुत ही छोटे छोटे कटे हुए थे, एकदम चितरे हुए से। एज आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकैसन्स। अब जैसे मैं चल रही थी तो मैं बिल्कुल नॉइजलेसली चल रही थी, यानी मेरे चलने की आवाज नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने मोकैसन्स पहने हुए थे। मोकैसन्स क्या है? हिरन की खाल के बने हुए बहुत ही नरम जूते, जो आमतौर पे एंग्लो इंडियंस या जंगलों में रहने वाले लोग पहनते हैं। I felt like sinking to the floor
मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं फ्लोर पे यानी कि जमीन पे धंस जाऊंगी। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। मेरा जो कंबल है उसे मेरे कंधों पे से हटा दिया गया था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स। और मैंने उन बाकी अमेरिकन इंडियन लड़कियों की तरफ देखा, who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उन्होंने मेरे से भी कम कपड़े पहने हुए थे और उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, और उन्होंने बहुत ही टाइट कपड़े पहने हुए थे। वाइल वी मार्च्ड इन का मतलब है अंदर आना या फिर चलना। तो जैसे जैसे हम चल रहे थे, द बॉयज एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर। जो लड़के हैं वो एक दूसरे सामने वाले दरवाजे से अंदर आए। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी। मैंने 3 यंग लड़कों को देखा जो कि हमारी पार्टी में भी आए थे। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, और मैंने उन्हें छुप करके देखा। लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट, और उनको देखते हुए मैं बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, और मैंने देखा भी बहुत ही असहज तरीके से। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड एंड ईच ऑफ द प्यूपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। एक छोटी सी घंटी बजाई गई और उसके बाद हर एक बच्चा उसने एक चेयर टेबल के नीचे से निकाली। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड। अब मैंने ये अंदाजा लगाया, सपोजिंग का मतलब है अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। तो मैंने ये अनुमान लगाया कि शायद वो बेल बजने का मतलब ये है कि आप कुर्सी खींच करके उस पर बैठ जाओ। तो मैंने क्या किया, आई पुल्ड आउट माइन, तो मैंने अपनी चेयर बाहर निकाली एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और एकदम से उसमें आकर के बैठ गई। स्लिप्ड इनटू इट का मतलब है चेयर में जाकर के बैठ जाना यहाँ पर। बट व्हेन आई टर्न माई हेड आई सॉ दैट आई वाज द ओनली वन सीटेड। लेकिन जब मैंने अपना सिर पीछे करके देखा तो मैंने पाया कि केवल मैं ही थी जो वहां पर बैठी हुई थी। एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन स्टैंडिंग, और हमारे टेबल पे जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, वो सबके सब खड़े थे। जस्ट एज आई बिगैन टू राइज, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, अ सेकेंड बेल वाज साउंडेड। और जैसे ही मैं उठने को हुई और मैंने बहुत ही शर्मिंदा होते हुए आसपास देखा, ये जानने के लिए कि कुर्सियों को किस तरह से इस्तेमाल में लाना है, अगर कुर्सी को बाहर निकाला है तो उसके साथ क्या करना है, ये देखने के लिए मैंने बहुत ही शर्माते हुए आसपास देखा। तब तक एक दूसरी घंटी बजी। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और आखिर में सबके सब बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और मुझे दोबारा से अपनी चेयर में जाकर के बैठना पड़ा। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, और उसके बाद हॉल की छोर से एक आदमी की आवाज आई। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैंने आसपास देखा कि वो कहाँ है। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन बाकी सब के सब अपनी प्लेटों में अपना सिर झुका करके बैठे हुए थे। केवल मैं ही थी जो इधर उधर देख रही थी। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, आई कॉट द आईज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन मी। अब जब मैं एक लंबी सी कतार टेबल्स की देख रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने देखा कि जो पेल फेस वुमन थी, वो जो फीके चेहरे वाली महिला थी, वो मेरी तरफ ही देख रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज, एकदम से मैंने अपनी आंखें नीचे की। ड्रॉप्ड माई आईज का मतलब है आंखें नीचे करना। वंडरिंग व्हाई आई वाज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, और मैं सोच रही थी कि ये जो अजीब सी महिला है ये मुझे क्यों देख रही है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, वो जो आदमी था उसने अपनी मटरिंग्स यानी कि वो जो भी बोल रहा था वो बोलना बंद कर दिया। एंड देन अ थर्ड बेल वाज टैप्ड, और उसके बाद एक तीसरी घंटी बजाई गई। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगैन ईटिंग, और तीसरी घंटी बजने के बाद हर एक बच्चे ने अपना चाकू और अपने कांटे निकाले और खाना खाना शुरू कर दिया। आई बिगैन क्राइंग इंस्टेड, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, क्योंकि इस समय तक अब मैं और कुछ भी नहीं करना चाहती थी, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ये एक घटना है जो कि पहली घटना शुरू हुई सितकारा शाह के जीवन में, जब वो बहुत छोटी बच्ची थी। इंडियंस को पकड़ के लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और न सिर्फ उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उनके कल्चर का, उनकी संस्कृति का परिवर्तन भी किया जा रहा था। ये लोग अमेरिकन इंडियंस थे, और उनके गांव में जैसे हमारे देश में आदिवासी होते हैं, आदिवासियों के कपड़े पहनने का, उठने बैठने का, खाने पीने का, रहने सहने का ढंग एकदम अलग होता है, और वो उनकी संस्कृति है। उनको उनकी संस्कृति के साथ छोड़ना चाहिए। उनको अधिकार है वैसे जीने का जैसे वो जीना चाहे। लेकिन यदि आप उनके अंदर बदलाव करना चाहते हो
तो आपको उनके कल्चर को भी बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही सितकाला शाह के साथ हो रहा है। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या हुआ। धन्यवाद।